एजुकेशन वो स्टैंड्स फॉर वियोला स्टूडेंट्स और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स, जिसमें हम ऑलरेडी मेन टॉपिक सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। ये आपको जो भी आप हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। हम यूनियन करते हैं, हम इंटरसेक्शन करते हैं और हम डिफरेंस निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, हम बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं सेट्स के ऊपर। तो वहां पे मैंने वेन डायग्राम्स की हेल्प ली थी आपको समझाने के लिए, और वेन डायग्राम्स रीजनिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। हम इनके वेन डायग्राम्स बनाएंगे और देखेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेन डायग्राम्स की हेल्प आप कैसे ले सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ वेन डायग्राम के, ठीक है। वेन डायग्राम के बेसिक्स क्या होते हैं कि सपोज हमारे पास हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, और ये रेक्टेंगल हम किस चीज के लिए लेते हैं? रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसके अंदर मतलब सभी एलिमेंट्स जो भी हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिंगल सर्कल ले सकते हैं, है ना। और ये सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, जैसे कि ये एक सिंगल सर्कल है, और ये सिंगल सर्कल क्या है हमारा? ए, ठीक है। ये हमारा सिंगल सर्कल क्या है? सेट ए, है ना। अगर मैं एक और सर्कल ले लूं जो इसको ओवरलैप कर रहा है, तो ये सर्कल है हमारा बी, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। तो ये ए एंड बी सेट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम ये फंक्शंस यहाँ पर कैसे इसको शो कर सकते हैं। पहले हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी क्या होता है। हम दिखाएंगे ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सब, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सब। ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स। तो देखिए हमने क्या किया, ए और बी पूरे को शैडो कर दिया, हमने ए एंड बी पूरे को शैडो कर दिया। अब इसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स आ गए, तो ये हमने क्या बना दिया? ए यूनियन बी। बहुत आसान था, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर हमारे पास 2 ओवरलैपिंग सेट्स है, ए एंड बी। तो हम क्या बनाने वाले हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बनाने के लिए हमें पता है कि ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो, याद होगा आपको। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल के अंदर कौन सा पार्ट कॉमन है? हमें पता है ये वाला, है ना। इस सर्कल और इस सर्कल के अंदर ये वाला पार्ट कॉमन है। ये क्या हो गया हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने बना दिया ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद हमने दोबारा 2 सर्कल्स ले लिए। ये 2 सर्कल्स हमारे क्या है? सेट ए एंड बी। अब हमें देखना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जल्दी से बता दो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के सारा। तो हमारा ये सेट बी है, इसको छोड़ के सारा का सारा किसमें आ जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट में। फिर उसमें से ए में और उस बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? ए में और उस बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है ये, ठीक है। जैसे कि बी कॉम्प्लीमेंट आपका होगा वो क्या हो जाएगा? ये 2 सर्कल है, ये क्या है आपका? इधर वाला क्या है आपका? ये है आपका सेट बी, ये है सेट ए। तो सेट बी को छोड़ के सारा का सारा किसमें आ जाएगा? आपका बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने फिर ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर दिया। ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में ये हिस्सा कॉमन है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें जोड़ना है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के सारा पार्ट, है ना, ये सारा पार्ट। अब ए का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए सेट हमारे पास ये है, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सारा पार्ट, तो ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ठीक है। मतलब कि बी को छोड़ के सब,
और ए बी इसमें पूरा आ जाएगा, है ना। ये हमारा बी सेट था। सेट बी को छोड़ के सारा का सारा क्या होता है आपका बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमने इसका ए के साथ यूनियन किया है तो इसलिए हमने इसमें ए का पार्ट भी ले लिया। जो बी का पार्ट बचा हुआ है ये नहीं आएगा इसमें, बाकी सब हम क्या कर देंगे शैडो। ये हमने क्या बना दिया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है हमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए एंड बी, ठीक है। ये आपका सेट ए है, तो ए को छोड़ के जो सारा पार्ट है यूनिवर्सल सेट का वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, है ना। तो ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आपका किसके अंदर आ गया यूनिवर्सल सेट में आ गया, ठीक है। अब हमारा हम नेक्स्ट देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये भी सेम इसी तरीके से बन जाएगा जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाया था। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, आपको रिवीजन हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में सोचना है, सबसे आसान तरीका यही है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में सोचना है ए इंटरसेक्शन क्या है। तो ए इंटरसेक्शन क्या है, ए सेट को छोड़ के जो सारा का सारा पार्ट है वो क्या है, वो सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ के जो सारा का सारा पार्ट है वो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे इस पूरे में, जब हम बी में से कॉमन देखेंगे तो इस पूरे में बी का कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला, है ना। तो ये हमने कर दिया है ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। इस पूरे में से ए कॉम्प्लीमेंट में से ये जो ए कॉम्प्लीमेंट था इसमें बी का जो कॉमन हिस्सा था वो ये वाला था, तो हमने इसको लिख दिया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। ये है कि नहीं, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट है ये वाला, ए को छोड़ के बाकी जो सारा पार्ट है वो क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। उसका जब हम यूनियन कर देंगे बी के साथ तो उसमें बी पूरा आ जाएगा, उसमें बी पूरा आ जाएगा। तो हम पूरे डी को लिख देंगे यहाँ पे, शैडो कर देंगे, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। इसमें बी का हमने सारा हिस्सा ले लिया है और पहले हमने उसका बी का इंटरसेक्शन कर दिया था, तो ये अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी का भी पूरा पार्ट ले लिया है, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा सबके अंदर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो देखते हैं भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़ के सारा हिस्सा, जो हमारा ये बी है इसको छोड़ के सारा का सारा पार्ट, और जो हमारा ए है इसको छोड़ के सारा का सारा पार्ट। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, तो बच क्या जाएगा, बच इनका इंटरसेक्शन जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बस इनका इंटरसेक्शन बच जाएगा, बाकी सारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आइए अब हम देख लेते हैं माइनस। वैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कर रहे थे, लास्ट में हमने बताए थे, फिर भी हम दोबारा देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स में आप वेन डायग्राम्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंस दो सेट्स का। हम ए में से ए माइनस बी करेंगे, हम ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ध्यान रखना ए माइनस बी और बी माइनस ए डिफरेंट थिंग है। हम देखते हैं इसको, चलो अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो ये हमारे पास है सेट ए, ये हमारे पास है सेट बी। तो ए माइनस बी में हम क्या करेंगे, ए में से बी का जो हिस्सा आ रहा है ना, ए के अंदर बी का जो हिस्सा आ रहा है, ए के अंदर बी का जो पार्ट आ रहा है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। ए में से जैसे कि हमारे पूरा का पूरा ये हमारा क्या है सेट ए, तो इसमें से हमें क्या हटाना है, इसमें से हमें बी का पार्ट हटाना है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब ए में से बी का जो पार्ट था वो हमने हटा दिया है, तो ए माइनस बी आपका ये आएगा।
और उसके बाद हम देखेंगे b माइनस ए, b माइनस ए। तो b माइनस ए में भी हम ऐसे ही करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर आपके पास दो सेट है a एंड b। अब हमें बताना है b माइनस ए, तो b में से a का जो पार्ट हट रहा है, b के अंदर जो a का पार्ट आ रहा है ना, b के अंदर जो a का पार्ट आ रहा है, ये a है, a का पार्ट ये है जो b के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, तो वो हम हटा देंगे। b में से जब ये a माइनस करेंगे तो हम आपका इतना पार्ट रह जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया b माइनस ए। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास a है 1 2 3 और हमारे पास माइनस करेंगे हम b है आपके पास 3 4 5, तो अगर आप a माइनस बी करोगे तो a में जो b का पार्ट आ रहा है, a के अंदर b का कौन सा पार्ट आ रहा है 3, ये जो 3 होगा ये यहाँ होगा, मतलब है ना, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ से हटा दोगे, जब माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 2, a माइनस बी का आंसर क्या आ जाएगा 1 2। इसी तरीके से आप b माइनस ए करोगे तो b के अंदर a का जो पार्ट आ रहा है आप उसको हटा दोगे। b में क्या है हमारे पास 3 4 5 है ना, 3 4 5, तो इसमें जो a का पार्ट है वो कौन सा है 3, तो इसका मतलब 3 यहाँ पर आ रहा होगा, है ना, वो a का पार्ट है, तो उसको हम हटा देंगे, तो b माइनस से आ जाएगा हमारा 4 5। आई होप आपको ये वेन डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाए थे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार आप हमारी पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। आइए देखते हैं।